परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि चेंज द वॉइस के इस टॉपिक में आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्यकाल, इसके अंतर्गत डी निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, ये जो हमारे सामने फॉर्मूला है, क्या है नेगेटिव क्वेश्चंस का फॉर्मूला है शाल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंतर्गत आज हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है ये आज देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है। तो इस फॉर्मूले का अर्थ है क्या क्रिया नहीं होगी ऐसा पूछने के लिए, भविष्य में क्या कोई क्रिया नहीं होगी ऐसा पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का, इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। कौन से टेंस में? सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा है? डी निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न। तो दोस्तों, इसका अर्थ हमने जान लिया है। तो आज हम ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंतर्गत आज हम ये जो रूल्स है, कैसे एक्टिव का पैसिव करने के लिए जो रूल्स है वो भी रूल हम देखना चाहेंगे। एवी टू पीवी रूल्स या नियम। सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले शाल या विल लेना जरूरी है। जब हमारे सामने एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो पैसिव के लिए सबसे पहले हमें शाल या विल लेना जरूरी है। रूल नंबर 2, जब हम शाल या विल लेंगे तो उसके बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म रहता है, वो लेना जरूरी है। रूल नंबर 3, जब हम शाल विल लेते हैं उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म लेते हैं तो कर्म के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव क्वेश्चंस है। रूल नंबर 4, नॉट के बाद बी लेना, ये जो टू बी का फॉर्म है बी, ये लेना जरूरी है। और रूल नंबर 5, बी के बाद हमें क्रिया यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो मेन वर्ब रहता है क्रिया, उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और अब रूल नंबर 6, थर्ड फॉर्म के बाद जब हम थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेते हैं तो उसके बाद प्रीपोजिशन बाय ये भी लेना जरूरी है। रूल नंबर 7, प्रीपोजिशन बाय के बाद कर्ता यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है कर्ता, उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। तो सब्जेक्ट क्या रहता है, कर्ता क्या रहता है? तो कर्ता रहता है कभी आए तो उसका बदला हुआ रूप मी, अगर सब्जेक्ट रहता है वी तो उसका बदला हुआ रूप अस, अगर सब्जेक्ट रहता है यू तो उसका बदला हुआ रूप यू, अगर सब्जेक्ट रहता है दे तो उसका बदला हुआ रूप देम, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही है तो उसका बदला हुआ रूप हिम, अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सी है तो उसका बदला हुआ रूप हर, और अगर प्रॉपर नाउन है कोई थर्ड पर्सन राम तो उसमें बदलाव नहीं आता है। प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे राम है तो उसका राम ही रह जाता है। तो इस तरह बदलाव आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखते हैं एक्टिव का पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, शैल आई नॉट राइट अ लेटर, यानी कि क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, यानी कि भविष्य में। तो इस वाक्य में अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पैसिव के लिए सबसे पहले लेना है शाल या विल। तो हम लेंगे विल, पैसिव के लिए विल, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट विल अ लेटर, निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, और ये जो टू बी का फॉर्म है बी, और राइट यानी कि लिखना, इसका थर्ड फॉर्म रिटन, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट आया है इसका बदला हुआ रूप मी, और अंतिम था क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 2, शैल वी नॉट कैच अ थिप, क्या हम एक चोर को नहीं पकड़ेंगे। तो इस वाक्य में अ थिप ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले पैसिव के लिए लेना है ऑक्सिलरी क्या है, विल, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट अ थिप, निगेटिव है इसलिए नॉट, और ये जो टू बी है बी, टू बी का फॉर्म क्या है बी, और कैच यानी कि पकड़ना, इसका थर्ड फॉर्म कॉट, प्रीपोजिशन बाय, और वी है जो सब्जेक्ट है इसका बदला हुआ रूप अस, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ थीफ नॉट बी कॉट बाय अस। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 3, विल यू नॉट ड्राइव अ न्यू कार, क्या तुम एक नई कार नहीं चलाओगे।
तो इस वाक्य में अ न्यू कार ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले लेना जरूरी है क्या, विल। ये जो ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, विल। उसके बाद आएगा अ न्यू कार, यह हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये जो निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, और टू बी का फॉर्म बी, और उसके बाद ड्राइव, ड्राइव यानी कि चलाना क्रिया, तो इसका थर्ड फॉर्म है ड्रीवन, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट यू है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, यू का यू ही रह जाता है। अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ न्यू कार नॉट बी ड्रीवन बाय यू। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, विल दे नॉट आस्क द क्वेश्चंस, क्या वे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो इस वाक्य में द क्वेश्चंस ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पैसिव के लिए यहां लेना पड़ेगा ऑक्सिलरी विल, विल, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट द क्वेश्चंस, निगेटिव है इसलिए नॉट, टू बी का फॉर्म बी, और आस्क यानी कि पूछना, इसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट दे है, इसका बदला हुआ रूप देम। अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव का, विल द क्वेश्चंस नॉट बी आस्क्ड बाय देम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, विल ही नॉट रीड अ स्टोरी बुक, यानी कि क्या वह एक कहानी की किताब नहीं पढ़ेगा। तो इस वाक्य में अ स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले लेना है ऑक्सिलरी विल, विल अ स्टोरी बुक, ये जो ऑब्जेक्ट है स्टोरी बुक, विल अ स्टोरी बुक नहीं इसलिए नॉट, टू बी का फॉर्म बी, और रेड ये जो पढ़ना, तो इसका थर्ड फॉर्म भी क्या आता है रेड, और प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट ही है, इसका बदला हुआ रूप हिम। अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ स्टोरी बुक नॉट बी रेड बाय हिम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, विल सी नॉट सिंग अ न्यू सॉन्ग, यानी कि क्या वो एक नया गाना नहीं गाएगी। तो इस वाक्य में अ न्यू सॉन्ग यह हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले लेना है ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आएगा न्यू सॉन्ग, यह हमारा ऑब्जेक्ट है और निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, और टू बी का फॉर्म बी, और सिंग यानी कि गाना, इसका थर्ड फॉर्म संग, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट सी है, इसका बदला हुआ रूप हर, और अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ न्यू सॉन्ग नॉट बी संग बाय हर। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 7, विल अमर नॉट ब्रिंग अ बुक, यानी कि क्या अमर एक किताब नहीं लाएगा। तो इस वाक्य में अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले पैसिव के लिए लेना है ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद आएगा अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट, विल अ बुक नहीं इसलिए नॉट, बी ये क्या है टू बी का फॉर्म बी, और ब्रिंग ब्री यानी कि लाना, इसका थर्ड फॉर्म ब्राउड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट अमर, अमर प्रॉपर नाउन है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आता। अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ बुक नॉट बी ब्राउड बाय अमर। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, विल अंजलि नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज, क्या अंजलि कोई एक नई लैंग्वेज यानी कि भाषा नहीं सीखेगी। तो इस वाक्य में न्यू लैंग्वेज हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले लेना है विल, ये जो ऑक्सिलरी है विल, उसके बाद आएगा न्यू लैंग्वेज हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा नॉट क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, और बी ये टू बी का फॉर्म बी, और लर्न, लर्न यानी कि सीखना, इसका थर्ड फॉर्म लर्न, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट अंजलि। अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ न्यू लैंग्वेज नॉट बी लर्न बाय अंजलि। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 9, विल दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो इस वाक्य में फुटबॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पैसिव के लिए सबसे पहले लेना है ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आएगा फुटबॉल, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, निगेटिव है इसलिए नॉट, बी ये टू बी का फॉर्म है, उसके बाद प्ले यानी कि खेलना, इसका थर्ड फॉर्म प्ले, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट दे है, इसका बदला हुआ रूप देम। अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल फुटबॉल नॉट बी प्लेड बाय देम। तो दोस्तों इस तरह आज हमने कौन सा निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपके सामने इसके जो नियम है आपको विस्तार से बताए हैं, और ये जो 9 एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्यूशन के साथ बताए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने ये जो वीडियो देखा है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।